पाकिस्तान की ताकत एक बार फिर से बूस्ट अप हो गई है, बढ़ गई है। खास करके पाकिस्तान समुद्र में काफी मजबूत सा हो चुका है। अभी कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने एडा क्लास का युद्धपोत बनाकर पाकिस्तान को सौंप दिया है, और तभी मैंने आपसे कह दिया था कि सिर्फ तुर्की नहीं, चीन भी पाकिस्तान को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी बीच में सन 2017 में पाकिस्तान और चीन के बीच में जो डील हुई थी, उस डील को पूरा करते हुए उस डील के अंतर्गत ये युद्धपोत था, जिस युद्धपोत को अब चीन ने बनाकर पाकिस्तान को दे दिया है। और पाकिस्तान की नौसेना इतनी सुपर फास्ट कि हैंड टू हैंड उसको अपनी सेना में शामिल करके समुद्र में भी उतार दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम यानी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में, वो भी वो खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, वो मैं निकाल कर आपके सामने रखता हूं। और एक ही रिपोर्ट में आपको सारी दुनिया की खबर मिल जाती है। इस रिपोर्ट की पहली खबर यही है वो बड़ी खबर जिसकी वजह से भारत को अब दिक्कत हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ना 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 ना। कभी अभी गोबर भक्त भागने लगेगा, पाकिस्तान का सपोर्टर, जूता उठा के मुंह पे मारेंगे बे। पाकिस्तान के सपोर्टर नहीं हैं, हम अपने मुल्क के सपोर्टर हैं। सिर्फ हम खबर ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है और तुम गोबर खेल रहे हो। पाकिस्तान तुर्की से खतरनाक ड्रोन ले रहा है और तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। पाकिस्तान चीन से मिसाइल रॉकेट ले रहा है और अपनी सेना को अपग्रेड कर रहा है और अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। और इधर जो तुमने पाला है शेर, वो हमारी सेना को 4 साल के लिए ठेके में घुसाने के लिए लगा हुआ है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंस लीजिए, अच्छा है, अच्छी बात है सेहत के लिए, लेकिन मजाक तो खुद ही हमारा इस बीजेपी ने बना दिया है। अब आप ये समझ लीजिए कि चीन ने पाकिस्तान को कितना मजबूत कर दिया है। नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को जरा सा ध्यान से देखिएगा, लेकिन नव भारत टाइम बड़ा खिलाड़ी बनता है, बड़ी बड़ी खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जो भी बीजेपी के खिलाफ जाती है उसके टाइटल बड़े सिंपल रखता है और असली टाइटल को वो कोने कोतड़े में डाल देता है। लेकिन हमको गोदी मीडिया का बाप इसीलिए कहा जाता है कि हम पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हैं। अब नीचे चलते हैं इसी आर्टिकल में, नव भारत टाइम्स का ये देखिए नीचे का आर्टिकल, सबसे आखिर की लाइन, कमाल की बात है, सबसे आखिर में जो मैंने रेड लाइन कर दिया है, पढ़िए इसको। जो सबसे ऊपर होनी चाहिए थी वो सबसे आखिर में नव भारत टाइम्स ने लिखा है, इस युद्धपोत को आने के बाद पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अब समझे गोदी मीडिया और रजाग्राफी में फर्क। जो बोलना चाहिए वो गोदी मीडिया मजबूरी में लिख देता है कोने कोतड़े में, सबसे आखिर में, जहां पर किसी की नजर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसी जगह हम जरूर पहुंच जाते हैं। खैर, अब आपको बताऊं कौन सा वो युद्धपोत है सबसे खतरनाक अब तक का। टाइप 054A फ्रीगेट नाम इसका ओरिजिनल है, जिसको चीन ने बनाकर जब पाकिस्तान को दिया तो पाकिस्तान ने इसका नाम PNS तैमूर रख दिया है। और ये दूसरा है, पहला युद्धपोत पहले दे चुका है और अभी और भी युद्धपोत बनाकर देगा पाकिस्तान को। चीन ने पाकिस्तान को टाइप 054 क्लास का दूसरा युद्धपोत सौंप दिया है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए ऐसे 4 युद्धपोत चीन बना रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर इस युद्धपोत की तस्वीरें लग रही हैं, इसको समझिए ये क्यों भारत के लिए खतरनाक है। इसकी ताकत यह है कि इसके अंदर गाइडेड मिसाइल है। इस युद्धपोत में आधुनिक सरफेस, सब सरफेस और एंटी एयर हथियार लगे होते हैं। इसका सबसे मेन हथियार वर्टिकल लॉन्च होने वाली HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल है। समझिए, इस युद्धपोत में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है, समझ रहे हैं, जो इजराइल के पास है। ऐसा ही जमीन और आसमान की निगरानी के लिए इसमें सेंसर भी लगाया हुआ है।
इसके अलावा युद्धपोत में अत्याधुनिक युद्ध प्रबंध सिस्टम लगा है, जिससे पाकिस्तानी नेवी को लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाई जाएगी और बढ़ चुकी है। यही नहीं, इस युद्धपोत के आने से पाकिस्तान की समुद्र की सुरक्षा, यानी समुद्र में उसकी सुरक्षा और समुद्र में पाकिस्तान की ताकत बढ़ जाएगी। ये जो भी मैंने लाइन आपको पढ़ी है, जो भी लाइन मैंने एक एक जुमला आपको बताया है, वो नव भारत टाइम्स रिपोर्ट में आ चुका है। लेकिन हमें क्या करना है? हमको हिंदू मुस्लिम करना है। अब आपको बता दूं कि चीन ने युद्धपोत तो दे ही दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को इसके साथ एक बड़ी राहत भी दी है। $2.3 बिलियन अप्रूव कर दिया है लोन देने को पाकिस्तान को चीन ने, जो कि 3 से 4 दिनों में पाकिस्तान को यह रकम मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत है। पाकिस्तान की एक और अंदर की खबर आपको बता दूं, टीटीपी ने मांग करी थी और कहा यह गया था कि हमको फला से फला एरिया हमको बिल्कुल अलग दे दो, जिसमें हम कानून लागू करेंगे, अपना तालिबान वाला शरिया कानून लागू करेंगे। और ये लगभग शहबाज शरीफ की सरकार मान ही गई थी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया की तरफ से जब नजरें इस पर टिक गई और पाकिस्तान के लोगों ने आलोचना करना शुरू करी, तो शहबाज शरीफ ने आखिर में आकर आज मना कर दिया और कह दिया कि टीटीपी की जो मांगे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं और उसको हम नहीं मान सकते। अब कहा यह जा रहा है कि टीटीपी पाकिस्तान में अब बड़े बड़े हमले करेगा। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता आया है, उन सबका इल्जाम भारत पर लगता आया है। पाकिस्तान की सरकार भारत पर लगाती आई है, लेकिन ये टीटीपी का एक ऐसा मुद्दा और ये ऐसा ग्रुप है जिसके हमले को पाकिस्तान भारत से नहीं जोड़ सकता। लेकिन आपको बता दूं कि टीटीपी को कहीं ना कहीं से सपोर्ट तालिबान की तरफ से है, इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार पर टीटीपी भारी पड़ रही है। दूसरी तरफ पड़ोस की बात करें तो अफगानिस्तान में भूकंप आया था। मैं आपको बता चुका हूं एक बार फिर से, कल भूकंप आया, लेकिन वो 6 पॉइंट से ऊपर नहीं, 4 पॉइंट समथिंग कुछ रहा। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें भी काफी बड़े नुकसान अफगानिस्तान के लोगों का होता हुआ नजर आया है। जो पहला भूकंप आया था अभी 2 दिन पहले, उसमें 1250 लगभग मारे गए हैं और 2000 लोग बेघर हो गए हैं। इसमें यानी जो कल जो भूकंप आया है उसमें किसी जान माल का नुकसान अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। और वो जो पहला अफगानिस्तान में भूकंप आया था, उस भूकंप में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में जो लोग मौजूद थे उनमें से 30 पाकिस्तानी मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान में इतना तगड़ा नुकसान हुआ है, जो आम लोग हैं पहले से भूखे प्यासे थे, अब उनके सर पे से छत भी छिन गई है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है, जिसको देखते हुए ईरान ने सबसे पहले अफगानिस्तान को मदद भेज दी है। अफगानिस्तान 2 कार्गो शिप भेजे हैं, उसके अलावा खाने के भर भर कर ट्रक भी भेज दिए हैं। साथ में बता दूं कि इसी तरह की मदद पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को पहुंचा दी है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया भी $1 मिलियन अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर देने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई देश यानी भारत और चीन भी होंगे और जिसकी अध्यक्षता चीन करेगा। अब चीन के अंदर हमारे भारत के राजदूत ने पहले चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करी थी इस मीटिंग से पहले आपके स्क्रीन पर, जिसमें चीन ने कहा था कि भारत और हमारे जो आपसी मतभेद, लड़ाई, दंगे फसाद हैं वो एक तरफ, लेकिन हमारे जो हित हैं वो अलग हैं। यानी आपसी लड़ाई अलग है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी जो बातचीत है, जो लगातार होनी चाहिए, बिजनेस है, ये सब कॉपरेशन है, वो बिल्कुल अलग है। जिसके बाद यानी चीन की इस नरमी के बाद आपकी स्क्रीन पर अब ये रिपोर्ट देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रूस, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति और जितने भी इस मीटिंग में थे वो सब ऑनलाइन जुड़े हैं। कंफ्यूजन ये थी कि कोई फिजिकली जाएगा कि नहीं। अब मेन मामला ये था कि व्लादिमीर पुतिन रूस से निकल नहीं सकते, खतरा है क्योंकि वो जंग में हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर उनकी पार्टी शिव सैनिकों को खरीदने लगी हुई। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं गुस्से में इधर निकल जाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, आप तो जानते ही हैं भारत में क्या चल रहा है। बहरहाल ब्रिक्स की मीटिंग हो गई है, जिसमें भारत शामिल हुआ है वीडियो के जरिए।
वहीं पर भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा है कि सन 2020 में भारतीय सेना को जिस तरह से पीटा चीन ने पकड़ कर और चीनी सैनिकों ने मारा था भारतीय सैनिकों को, ये हमारे लिए भी बल्कि दुनिया भर के लिए एक वार्निंग है कि चीन कितना ताकतवर है और किस प्रकार से वो आक्रामक रूप अपना सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन सिर्फ भारत के इलाकों पर कब्जा नहीं किया हुआ है। चीन की नीयत ही गंदी है, घटिया, बेहुदा, जलील किस्म का है। अब नेपाल में भी उसने अलग अलग इलाकों का पूरी तरह से घेराव कर दिया है। इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ड्रैगन का नेपाल में अवैध अतिक्रमण, नेपाल की जमीन हड़प रहा है चीन। गोरखा जिले में कटीले तारों से घेराबंदी कर ली है। सरकारी अधिकारियों को खबर तक नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, ये तो नेपाल का हाल है और वहां की सरकार को पता नहीं है। लेकिन यहां की सरकार को तो, मोदी सरकार को तो पता है, लेकिन बुलडोजर वहां जाते जाते पंचर हो जाता है। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर चलने के लिए है, लेकिन जैसे को तैसा भी मिल रहा है। बुलडोजर अब दूसरों पर भी चलना भारत में शुरू हो चुका है। कल तक जो तालियां बजा रहे थे उनके भी नंबर लगाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द लगेंगे। क्योंकि आप कुछ भी प्लान कर लीजिए और अपने आप को मास्टरमाइंड समझ लीजिए, लेकिन खुदा की कसम, खुदा से ज्यादा बेहतरीन प्लानर कोई नहीं है। आपको बताऊं, यूएन में एक बार फिर से भारत पर भड़कते हुए पाकिस्तान ने कहा कि यूएन की, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमैनिटेरियन एड की मदद चाहिए कश्मीरी लोगों को। भारत का जो कश्मीर है वहाँ के लोगों को यूएन की ह्यूमैनिटेरियन एड देनी होगी। ज़रूरत है वहाँ के लोगों को, वहाँ पर चाहिए यूएन की मदद। जिस पर भारत भड़क गया और कड़े शब्दों में सीधा जवाब दे दिया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को सीधा जवाब ये दिया है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान अगर कश्मीरियों की मदद करना चाहता है, तो उसका सिर्फ एक रास्ता है कि कश्मीर में अपने आतंकी काम को, आतंकी गतिविधि को, आतंकवादियों को रोक दे। जी हाँ, और इसी के साथ पाकिस्तान और भारत की झड़प नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। वहीं श्रीलंका के पीएम ने बड़ी बात कही है, कहा है कि भारत हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। भारत जो हमको ये मदद दे रहा है, ये सिर्फ मदद नहीं है, ये एक लोन की तरह है जिसको हमें चुकाना है और जिसको चुकाने के लिए हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। अब आपको यमन की खबर बता दूं, यमन में अलग अलग जगह पर यमन की सेना पर अटैक हुए हैं, जिसमें टोटल 9 यमनी सैनिकों की मौत हुई है। लेकिन इस हमले में 3 विदेशी सैनिकों की भी मौत हो गई है। अब जॉर्डन के किंग ने टांग उठाई है, अब वो जाएंगे यूएई के बाद जाएंगे तुर्की और तुर्की के बाद जाएंगे इजिप्ट। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल ने सबको जोड़ लिया है अपने आप से। अब जो कल तक कुछ बोल भी रहे थे इजराइल के खिलाफ, वो अरब देश भी अब धीरे किसी न किसी रास्ते से इजराइल से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान पहुंच चुके हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, सर्गेई लावरोव ने ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों समेत ईरान के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करी है और ईरान का हर तरह से सपोर्ट करते हुए कहा है कि न्यूक्लियर टॉक तो अब तक हो जानी चाहिए था भाई। और इस बात पर भी एग्री हुए हैं कि अमेरिका की वजह से ही यह न्यूक्लियर टॉक डिले हो रही है। इन दोनों की मुलाकात, यानी सर्गेई लावरोव और ईरान के प्रेसिडेंट की मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में अब और भी बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।